गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो जान से कहता है, क्या तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए? मैंने तो कब का तुम्हें घर के बाहर ड्रॉप कर दिया था। जान सोचता है, ये मैंने क्या कह दिया। अब आगे जान बात को पलटते हुए कहता है, वो मुझे कुछ काम था, मैं उसी पर व्यस्त हो गया था, अर्जेंट था इसलिए फ्रेश नहीं हो पाया। ईवो कहता है, ओह अच्छा ठीक है, अब काफ़ी लेट हो गया है, तुम फ्रेश होकर सो जाओ। और गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देता है। इधर हांगकांग में एक ऑफिस 3-4 पर्सन जो लगभग 20 ईयर्स के ही लगभग थे, वो अपने लैपटॉप पर एक गेम डेवलप कर रहे थे। साथ ही साथ वो हैकर भी थे। उनके पास एक पर्सन का कॉल आता है जो कि उनसे कहता है, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, हमारे डाटा को हैक कर रहा है जिससे हमारी सेलिंग प्राइस कम हो रही है। तो क्या आप पता कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है और हमारे डाटा को भी रिकवर कर सकते हैं? इधर से ये पर्सन कहता है, ठीक है, अपना एड्रेस भेजो, अब मैं अभी आता हूँ। वो पर्सन कहता है, ओके, और वो फ़ोन रख देता है। गाइस, ये पर्सन और कोई नहीं, हमारे जान का फ्रेंड यूविन, जॉन, जिया, सूजी और लिली है। अब कहानी पर आते हैं। यूविन कहता है, जॉन तुम्हें इस कंपनी में जाना होगा, ये एक बिजनेसमैन है, किसी ने इनकी कंपनी का डाटा हैक कर लिया है, तो तुम जाओ। जॉन कहता है, ओके यूविन, और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर जिया यूविन से कहती है, यूविन क्या हमारा ये गेम बॉस को पसंद आएगा? यूविन कहता है, पता नहीं जिया, देखते हैं, चलो तुम लोग काम करो, मैं बाहर से कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जिया, सूजी और लिली तीनों एक साथ कहते हैं, ओके बॉस, और वो हंसने लगते हैं। जैसे ही यूविन बाहर निकलता है वैसे ही सूजी कहती है, लो लिली, तुम्हारा क्रश तो कॉफ़ी लेने चला गया, तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उससे लाइक करती हो? कहीं ये ना हो वो किसी और को लाइक करने लगे। लिली कहती है, सूजी तुमने भी तो नहीं बताया जॉन को कि तुम भी जॉन को लाइक करती हो। जो बात अभी अभी तुमने मुझे कही वही बात तुम पर भी लागू होती है। कहीं ये ना हो कि जॉन भी किसी और को लाइक करने लगे। इधर जहान जो अपने हेडफोन लगाकर सूजी लिली की बात सुन रहा था, वो मन में कहता है, ये गर्ल्स को भी ना थोड़ा भी फ्री टाइम मिला नहीं कि ये बातें करने में व्यस्त हो जाती है। अब जान अपना हेडफोन निकालता है और साइड में रखकर सो जाता है। इधर ईवो को एक मैसेज रिसीव होता है। वो मैसेज चीफ की तरफ से था। उस मैसेज में लिखा था, इस बार हमारी अंडरकवर कॉप ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सीनियर अफसरों ने एक पार्टी रखी है और इस पार्टी में आपके पार्टनर भी अलाउ है। ये मैसेज देखकर ईवो सोचता है, क्या पार्टनर अलाउ है? पर मैंने तो जहान के बारे में अपने गगा को कुछ भी नहीं बताया, और अगर मैं जहान को पार्टी में सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो मेरे ब्रदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इससे अच्छा तो ये है कि मैं पहले जहान को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसके बाद उसके साथ उसे पार्टी में ले जाऊंगा। हाँ, यही बेस्ट रहेगा, ईवो सोचता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ईवो अपने ऑफिस में बैठा था, तभी जान वहाँ पर आता है। ईवो जान को अपने पास बुलाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लैब में बिठा देता है। जान कहता है, ईवो क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, कोई भी अंदर आ सकता है। ईवो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सबको बताने वाला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनकर जान भी खुश हो जाता है। ईवो जान से कहता है, जान आज शाम को तुम मेरे घर चलोगे डिनर पर? जान कहता है, क्या, पर क्यों? ईवो कहता है, क्यों का क्या मतलब जान? जान कहता है, मेरा मतलब ऐसे अचानक। ईवो कहता है, अचानक नहीं जान, मैंने पहले से ही तय कर लिया था और आज मैं तुम्हें अपने ब्रदर्स से मिलवाना चाहता हूँ। जान कहता है, पर मैं ना तो अच्छे से रेडी हूँ और मेरे कपड़े भी सही नहीं है। ईवो कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। जान कहता है, ओके फिर ठीक है। अब जान ईवो की लैब से उठता है और वो जाके अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इधर ईवो भी अब अपना वर्क करने लगता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाम के 5 बजे। ईवो के पास एक पार्सल आता है। ईवो उस पार्सल को जान को देता है और जान से कहता है, जान इसे लो और जल्दी से रेडी हो जाओ। जान कहता है, ओके ईवो। और ईवो कहता है, जान कहता है, ईवो ये क्या है? ईवो कहता है, खुद ही देख लो। जान उसे खोलता है तो उसमें एक सूट था रेड कलर का। ईवो कहता है, अब जल्दी से जाओ और इसे पहनो। जान कहता है, ओके, और वो उसे लेकर वॉशरूम निकल जाता है। अब करीब 1 घंटे तक जान वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकलता।
ईवो देखता है कि जहान को वॉशरूम में काफ़ी देर हो गई है। सारा स्टाफ घर जा चुका था, मगर जहान अभी भी वॉशरूम में था। अब ईवो वॉशरूम का गेट खटखटाता है। ईवो कहता है, जहान क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया है, तुम अंदर क्या कर रहे हो? अब जहान गेट खोलता है और जब ईवो जहान को देखता है तो जहान ने सारा सूट पहन रखा था, पर अपने प्राइवेट पार्ट के पास हाथ रखा था। ईवो कहता है, जहान इतनी देर कौन लगाता है वॉशरूम में, और तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? जहान कहता है, ईवो वो मेरे पैंट की जिप ने बंद नहीं हो रही है, मैं कब से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईवो कहता है, क्या? और वो जहान के पास जाता है और उसके हाथों को हटाता है और देखता है वाकई पैंट की जिप खुली हुई है। ईवो नीचे बैठता है और उसके जिप को बंद करने की कोशिश करता है, पर जहान की जिप बंद ही नहीं हो रही थी। इस समय जैसे जहान और ईवो खड़े थे, उन्हें देखकर कोई भी ऐसा समझता कि वो लोग रोमांस कर रहे हैं। तभी गेट पर सुयान आता है और वो अपना मुंह फेर कर कहता है, ईवो तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो भी ऑफिस में? सुयान की आवाज़ सुनकर ईवो अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, नहीं सुयान, तुम गलत समझ रहे हो, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे। वो चुप हो जाता है। जहान दोबारा वॉशरूम में भागता है और फटाफट अपने वही कपड़े पहनकर आ जाता है। अब ईवो जहान से वो कपड़े लेता है और सुयान से कहता है, सुयान ये तुमने कैसे कपड़े मंगवाए? पता है इस पैंट की जिप खराब है, ये लग ही नहीं रहा है। सुयान कहता है, क्या जिप? ईवो कहता है, हाँ जिप, मैं इसे ही ठीक कर रहा था। सुयान कहता है, ओ अच्छा, और बड़बड़ाने लगता है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ईवो कहता है, क्या बड़बड़ा रहे हो? सुयान कहता है, कुछ नहीं ईवो, लाओ ये कपड़े मैं चेंज करवा दूंगा। और वो जाने लगता है। तभी ईवो कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? सुयान कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, मुझे इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, अर्जेंट है। ईवो कहता है, ये किस चीज़ की फाइल है? सुयान कहता है, ये बिल की फाइल है। ईवो उस फाइल को लेता है और कहता है, मैं इसे चेक करके फिर सिग्नेचर करूंगा। सुयान कहता है, पर ईवो कहता है, परवर कुछ नहीं, मैं चेक करने के बाद ही साइन करूंगा। सुयान फिर कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से निकल जाता है। ईवो अब जहान की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी जहान, पर तुम्हें इन्हीं कपड़ों में चलना होगा, वैसे ये कपड़े भी तुम पर सूट कर रहे हैं। अब जहान और ईवो ऑफिस से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और वांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब जहान और ईवो मेंशन में पहुंचते हैं। ईवो और जहान अंदर जाते हैं और वांग हाई कुआन को और जिबोजुन को ग्रीट करते हैं। अब जहान वही हॉल में बैठ जाता है। ईवो कहता है, जहान तुम यहाँ गगा के साथ बैठो, मैं अभी आता हूँ। जहान सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अब ईवो के जाने के बाद कुआन और जिबोजुन जहान के साथ बात करने लगते हैं। तभी जिबोजुन कहता है, कुआन का क्यों ना हम सब पहले डिनर कर ले? कुआन कहता है, ठीक है, ईवो को आने दो, फिर हम डिनर करते हैं। इधर कुआन तो जहान से अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जिबोजुन जहान से कुछ घुमा फिरा कर बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिबोजुन जहान से कुछ पूछने वाला है, पर डायरेक्ट पूछ नहीं पा रहा है। तभी ईवो भी फ्रेश होकर नीचे आता है और कहता है, कुआन का, जिबोजुन का, मुझे आप सबको कुछ बताना है। तभी वेंचिंग भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर ईवो कहता है, वेंचिंग तुम तो बाहर जाने वाली थी ना, फिर ऐसे अचानक? वेंचिंग कहती है, ईवो जाना तो था, पर यही मेरा काम हो गया तो मैं वापस आ गई। जहान को देखकर वेंचिंग समझ जाती है कि ईवो इसे ही पसंद करता है। वो भी उसके पास ही बैठ जाती है। तभी कुआन कहता है, हाँ ईवो बताओ, तुम क्या बताना चाहते थे? ईवो कहता है, हाँ गा, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं जहान से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जिबोजुन कहता है, मुझे पता है वो कि तुम जहान को पसंद करते हो। कुआन कहता है, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी जिबोजुन कहता है, पर मुझे परेशानी है। ये सुनकर तो सभी शौक होकर कहते हैं, क्या? जिबोजुन तुम्हें क्या परेशानी है? जिबोजुन कहता है, कुछ नहीं गगा, पर मुझे कुछ बात करनी है जहान से, वो भी अकेले में। ये सुनकर तो जहान भी शौक था कि आखिर जिबोजुन को मुझसे क्या बात करनी है। अब जिबोजुन अपनी जगह से खड़ा होता है और जहान से कहता है, जहान प्लीज मेरे साथ आओ। जहान ईवो की तरफ देखता है। ईवो इशारे से हाँ करता है। जहान अब जिबोजुन के पीछे जाता है, जो गार्डन में जाते हैं। जिबोजुन कहता है, देखो जान, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, पर मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि तुम ईवो के करीब क्यों आए और आज तक उसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुप नहीं बताई कि तुम मिस्टर श्याओ के बेटे हो, जो कि चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैन में से
एक है और तुम्हें वांग कॉरपोरेशन सेक्रेटरी की जॉब क्यों कर रहे हो? जहान, मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी चाहते हो वो ईवो को अभी साफ साफ बता दो। मैं नहीं चाहता कि जब ईवो को ये पता चलेगा कि तुम कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं बल्कि रिच फैमिली